शिव परमात्मा के लाडले मीठे बच्चों का जो अपना घर परिवार काम और आराम छोड़ के आए हैं बाबा की बातें सुनने के लिए और अपने पुरुषार्थ की लगन को तेज करने के लिए जो ये हिम्मत का कदम उठाया, इसके बदले शिव भोला भगवान आपको माला माल करता है। 21 जन्म गारंटी करता है। आज संगम युग का एक और रविवार हमको मिल गया। संगम युग के महत्व को तो आप सब ने जाना है ना, जाना है। संगम युग की तुलना किससे की गई है? हीरे से। सतयुग की सोने से, गोल्डन से। देखो सोने और हीरे में कितना अंतर है कीमत में। सारे कल्प का सबसे कीमती समय है ये। क्यों है? क्योंकि भगवान इसी टाइम मिल सकता है, बाकी कल्प में कभी नहीं। सतयुग त्रेता में तो जरूरत ही नहीं। द्वापर कलयुग में भक्ति। इसलिए भगवान का पाठ केवल संगम युग पे है। और भगवान आके क्या करता है, ये हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि तब हम ज्ञान की, भगवान की और समय की कीमत को समझ पाएंगे, नहीं तो अलबेले हो जाएंगे। केवल संगम युग है जिसमें हम भिखारी से पढ़ते पढ़ते, चढ़ते चढ़ते, फिर देवता और राजा महाराजा बनते हैं। सर्वगुण संपन्न भी बनते हैं और धन सुख संपत्ति इनमें भी भरपूर बनते हैं। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। कोई चीज बिगड़ गई वह ठीक भी हो सके, मरम्मत तो हो जाए लेकिन नई बन जाए, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन भगवान की लीला, उसकी गतमत सबसे न्यारी। तो हमें खुशी रहनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं, रहनी चाहिए। किस बात की? कि हमको वो ये भगवान मिला जिसके लिए दुनिया ढूंढती रहती है, रोती रहती है, मांगती रहती है, मानती रहती है, लेकिन मिलता किसी को नहीं। तो वही भगवान हमको पढ़ा रहा है, टीचर बन के पढ़ा रहा है। तो जो पढ़ेंगे उनकी चढ़ती कला होगी। बाकी सतयुग से कलयुग तक होती है गिरती कला। हम नीचे ही आते, महाराजा से राजा बने, राजा से और नीचे आगे और नीचे आगे आते आते यह हालत हो। लेकिन परमात्मा आके फिर पढ़ा के चढ़ाता है।
कुएं नहीं, पढ़ा के यानी समझा के। दूसरे शब्दों में अंधश्रद्धा नहीं है, और भक्ति में सारी अंधश्रद्धा। तो इसलिए बाबा हमको क्या टाइटल देता है, हम कैसे हैं? होलिएस्ट इन द वर्ल्ड, बल्कि इन द कल्प, पूरे कल्प में होलिएस्ट। हाँ, होलिएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा होली। होली और भी बनते हैं कल्प भक्ति में, जो महात्मा कहलाते हैं, लेकिन हमारी जो होलीनेस है वो उनसे कहीं ऊंचे दर्जे की है। वो प्रकृति को नहीं बदल पाते अपनी होलीनेस से, हम प्रकृति को भी बदल देते हैं। उसका सबूत क्या है कि हमें अगले जन्म बहुत सुंदर शरीर मिलेंगे, हेल्दी मिलेंगे, और जिस दुनिया में हम रहेंगे वहाँ की प्रकृति सतो प्रधान होगी। वो तंग नहीं करेगी, ना अति सर्दी होगी, ना अति गर्मी होगी, ना अति वृष्टि होगी। सब बसंत सुहावनी, शीतल मंद सुगंधित वायु होगी। प्रकृति पूरी सेवा करेगी, पूरा सुख दे। तो हमारी जो होलीनेस है वो प्रकृति को भी चेंज करती है। तो इसलिए होलीएस्ट हैं। और दूसरी बाबा ने क्या बताया? हाईएस्ट। देखो कितने हाईएस्ट होलीएस्ट, ये वाक्य है ना, ये सबसे ऊंचे हैं हम। इस ऊंचाई पर अभी तो नंबरवार चढ़े हैं, लेकिन ये आखिरी स्टेज है हमारी हाईएस्ट। क्यों है हाईएस्ट? क्योंकि हमने सबसे ऊंचा कौन? सबसे ऊंचा कौन? भगवान। हमने उसको पहचान लिया, हमने उसको अपना बना लिया, तो और कोई हमारे मुकाबले हाईएस्ट तो नहीं हुआ ना। हाईएस्ट को तो हमने पकड़ लिया। और क्या बताया? रिचेस्ट। रिचेस्ट क्यों है? सबसे साहूकार। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने आप को टोटम में तो नहीं समझे है। रिचेस्ट। हाँ, तो इस प्रकार के टाइटल कई बार और कोई कह दे तो नहीं लागे अच्छा कसूता डाल बकाव में, और कोई कह देता, लेकिन जो कहनिया है वो तो ट्रूथ है, वो तो सत्य ही वो है, और सारे झूठे हैं। जो पक्का सच्चा है वो कह रहा है, जिसके ऊपर झूठ का तो लगा ही नहीं सकते आरोप। सदा सच्चा है, न्यू नहीं। और तो थोड़े थोड़े टाइम खातिर तो हम भी बनाएंगे ले। संगम पर बनते बनते सतयुग में तो सच्चे होंगे, लेकिन फिर झूठे हो जाएंगे। हमारी तो यादगार है ना, श्याम और सुंदर। सुंदर भी बनते हैं, श्याम भी बनते हैं। मूर्खा ने कह दिया कि यो श्याम सुंदर कृष्ण का नाम चतकबरा ही हो।
अनु सोचते भाई किते किते तो श्याम है, किते किते तो गोरा है, किते किते काला, वो तो चित कबरा हो यार। हाँ से डसाते हैं, लेकिन हो तो गया काला पीला, और उसने सुंदर क्यों कर कमाएंगे, सुंदर लगेगा। किसे किसे की किते किते खाल से दौड़ी होगी हो जाकर रखिएगा ये बीमारी। तो उसमें सुंदर कब आएगा कोई, उसने खुद है मुश्किल हो जाए कड़कड़ा से ढके। तो इसलिए संगम युग की खुद भगवान इतनी महिमा करे। अब देखना है, अब अपने ऊपर आ जाएगी बात। अपने आप को देखो, हमारी चढ़ती कला है। आपके घर में आप एक हो ज्ञान में, आपकी चढ़ती कला, और बाकियां की ढीले बोलो है। हाँ, बाकियां की गिरती कला है। तो मान लिया 5 आदमी है घर में, एक तो ऊपर न गया, चढ़ती कला माने ऊपर न चढ़ा, बाकी 4 तलान गए। एक खाट पर बैठ सकते हैं वह, शुक्र बैठेंगे, इकट्ठे बैठने का सवाल है कौन। एक ऊपर छाछ जितनी ऊंचा हो गया, एक तले धरती तब भी तले गड़ गया, उनका मेल जोड़ होगा। फिर आप जो ज्ञान में हो, अपने घर क्या कर दो रहे, क्यों कर बैठो, बैठने का तो हिसाब को नहीं। अगर चढ़ती कला में हो तो आप फासला बन गया न, एक ऊपर हो बाकी नीचे, साथ बैठने का कोई हिसाब नहीं, ना बोलचाल का कोई हिसाब। आप ज्ञान की बात सुनोगे, ज्ञान की बोलोगे, बाकी अज्ञान की, तो ना आपकी बात मिल सकती और ना आपका साथ हो सकता, हक हो सके है। अगर चढ़ती कला है तो, अगर उड़े हैं, साथ हैं और बतलावे हैं, तो चढ़ती कला को नहीं हुई। चढ़ती कला तो ऊपर जाओगे, ना साथ मिले ना बात मिले। बात ठीक है ना, समझ मान की है तो सीधी सीधी है। एक दो ढंग हो सके हैं, क्या तो तरले ऊपर न उकसना लाग जा आपके साथ, और क्या हुआ आपने भी पांव पकड़ के तला खींच ले, गिर लेंगे अपनी उसे लीख में, पुरानी लीख में। तो अपना आपने देखो, आप चढ़ती कला में हो कि नहीं। संगम युग तो चढ़ती कला का है, ना आपकी बात मिल सकती, ना आपका खान पान मिल सकता। अगर न्यूए खाओ और न्यूए बतलाओ हो तो आप ऊने कैसे हो, आप चढ़े को नहीं। और संगम युग पर नहीं चढ़े तो कदे भी नहीं चढ़ सकते। फिर तो भगवान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं हम, अगर नहीं चढ़े तो। अगला परम धाम छोड़ के चढ़ान का तिराया, आप उकस दे नहीं, ल करी जा रहे कि कई बार बकिस जाए ना, कोई पशु बकिस जा कर उसने हल मचाई जारो पाए ना ले, तो अपने आप को देखो, आप उसे तो नहीं हो। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं विषांतर करूंगा जरूरी समझ के। आज से 5 दिन